अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमार सदफ़ की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि अमार इससे पहले सदफ़ से मिलने गया था और उससे कहता है, सदफ़ प्लीज़ मुझे बता दो कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम अमेरिका जा रही हो। लेकिन सदफ़ अमार को नहीं बताती कि अमेरिका क्यों जा रही है। अमार इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है, सदफ़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगर तुमने मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं किया और मुझे अमेरिका जाने की वजह ना बताई तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो सदफ़ कहती है कि तुमने जो करना है कर लो, मेरी जान छोड़ दो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती अमार मेरी कोई भी बात। ये सुनकर अमार का दिल टूट जाता है और वो हमशा के पास जाकर उसे बताता है कि सदफ़ ने उसे कितनी बातें सुनाई हैं। हमशा उसे समझाती है कि अगर सदफ़ तुमसे मोहब्बत नहीं करते तो तुम उसके पीछे भागना छोड़ दो। क्यों तुम उसके लिए इतने पागल हो रहे हो? अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ होगा तो वो खुद आकर तुमसे शेयर करेगी, वरना तुम उसे भूल जाओ। तो अमार कहता है, हमशा मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं ये सब नहीं देख सकता। सदफ़ का बिलाल अब्दुल्ला के पास जाकर काम करना और बिलाल अब्दुल्ला उसकी हर बात एक बार कहने पर मान लेता है। उस वजह से मुझे लगता है कि इन दोनों में ज़रूर कुछ चल रहा है। तो हमशा कहती है, शक तो मुझे भी हो रहा है, पहली बार ये सब देख रही हूँ। अमार ये सब सोचकर और परेशान हो जाता है। अगले दिन अमार के सामने सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस जाती है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। हमशा वहीं पर आती है तो वो देखती है कि अमार बेहोश है, तो वो सबको बुला लेती है और अमार को लेकर हॉस्पिटल जाती है। लेकिन सदफ़ जो कि वहीं पर मौजूद होती है वो उसे एक बार भी देखने नहीं आती और उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। तो ये बात हमशा को बहुत बुरी लगती है और वो सदफ़ से नाराज़ हो जाती है और वो सोचती है कि वो सदफ़ से पूछेगी कि वो अमार के साथ ऐसा क्यों कर रही है और आखिर बिलाल अब्दुल्ला और उसके दरमियान क्या हो रहा है। डॉक्टर्स अमार को बचा लेते हैं। शाम में हमशा सदफ़ से मिलने जाती है, लेकिन सदफ़ उसके पूछने पर भी नहीं बताती कि वो ये सब क्यों कर रही है। लेकिन सदफ़ की माँ हमशा को सब बता देती हैं कि सदफ़ के भाई को बीमारी है, जिसकी वजह से हम उसका इलाज करवाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं और इसीलिए हमने बिलाल अब्दुल्ला से 8 करोड़ रुपए लिए हैं, वरना हमें इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं थी। जब हमशा ये बात सुनती है तो उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। हमशा सदफ़ के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है कि सदफ़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे शक किया, अगर तुम पहले ही बता देती तो ये सब ना होता और ना ही अमार अपनी जान लेने की कोशिश करता। सदफ़ कहती है कि मैंने अपने लिए ये सब नहीं किया और इसीलिए मैंने ये सब तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि ये सब सुनने के बाद तुम लोग मुझे हौसला दोगे और मेरी हिम्मत टूट जाएगी, फिर मैं अपने भाई को कैसे संभालती, इसीलिए मैंने ये सब छुपाया। अगले दिन सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है तो बिलाल अब्दुल्ला उसे बताता है कि मेरे और ज़ावियार के साथ साथ आपका और आपकी अम्मी का वीज़ा भी लग चुका है, आप भी हमारे साथ जा रही हैं। तो ये सुनकर सदफ़ इमोशनल हो जाती है और कहती है, सर अगर आप ना होते तो शायद मैं अपने भाई को ना बचा पाती, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूँ। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है, इस दुनिया में अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं, आपके वालिद बहुत अच्छे इंसान थे और आपके वालिद बहुत अच्छे इंसान थे और आप इनकी फैमिली हैं, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूँगा, हर मुश्किल में आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएँगी। तो आप सबको क्या लगता है, इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।